नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। चुनाव का माहौल चल रहा है, नामांकन का आखिरी दिन। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किस तरीके का माहौल जिलाधिकारी कार्यालय पर रहा होगा, किस तरीके से नामांकन पर्चा भरने वालों की भीड़ वहां पर पहुंची होगी। वैसे तो सभी पार्टियों के पर्चे दाखिल हो चुके थे, लेकिन भाजपा सरकार के जो पार्टी के प्रत्याशी थे, जी हाँ, मेयर प्रत्याशी, मैं आपको बता दूं, पूर्व में मेयर रह चुके हैं हरिकांत अहलूवालिया। जी हाँ, अब मेयर प्रत्याशी फिर से उन्हीं को चुना गया है और आज वो भी नामांकन पर्चा भरने पहुंचे। उससे पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी भाजपा के नेता मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे। जनसभा करने के बाद विजय रैली के साथ आज मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नामांकन पर्चा भरा। साथ साथ सभासद की जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी वो भी आज नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंचे। साथ साथ पत्रकारों से रूबरू हुए, उन्होंने अपना बताया कि अगर वो जीतते हैं तो किस तरीके से विकास कार्य करेंगे, साथ साथ जनता को सपोर्ट करेंगे। वहीं भाजपा सरकार, जो कहा जाता है भाजपा सरकार फेमस है कि कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार इस बार ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे रही है, ऐसे प्रत्याशी सामने आ रहे हैं जो पहले से ही कानून के शिकंजे में कसे हुए हैं। जी हाँ, सभासद के लिए जो खड़ी हुई हैं वो पहले से ही कानून के शिकंजे में है। कई उन पर धाराएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को चुना सभासद के लिए। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, जनता कितना पसंद करती है किसको, ये तो समय ही बताएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। अब रिजल्ट की बात है तो ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के यूपी में हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल को सामने आने वाला है। बच्चों ने कोरोना काल के बाद काफी मेहनत की और मेहनत के बाद एग्जाम दिए। एग्जाम में अब क्या उनकी परसेंटेज आती है, किस तरीके से कौन किस अपने मेरठ शहर का या अपने शहर का नाम रोशन करता है, बस कुछ घंटों बाद वो सामने आने वाला है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के प्रत्याशियों ने जोर शोर से कराया नामांकन। मेरठ में प्रभारी मंत्री पंकज सिंह, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने एसडीएम गार्डन में जनसभा को किया संबोधित। विजय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया पहुंचे नामांकन स्थल, किया पर्चा दाखिल। नामांकन के आखिरी दिन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रत्याशियों का लगा रहा तांता। नामांकन करने के बाद सभी प्रत्याशी पत्रकारों से रूबरू हो जनता से कर रहे अपील, अपना अपना वोट देकर करें समर्थन। भाजपा सरकार के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद त्यागी समाज में रोष। त्यागी समाज के सदस्यों ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें त्यागी समाज के सभी सदस्यों से की अपील कि भाजपा के कैंडिडेट को कोई भी ना दे वोट, अन्य किसी पार्टी का करे समर्थन, जो जाति धर्म से अलग हटकर सबको साथ लेकर करे कार्य। सपा की मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के पति सरदना विधायक अतुल प्रधान आज वोट की अपील करने पहुंचे मुस्लिम क्षेत्रों में। भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा अगर सीमा प्रधान बनेंगी मेयर तो जाति धर्म का मुद्दा जड़ से होगा खत्म, मेरठ का होगा विकास। बच्चों का इंतजार हुआ खत्म। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2023 का परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को होगा जारी। परीक्षा फल को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.in व NIC की वेबसाइट upnic.in पर देखे रिजल्ट। मेरठ कंपनी गार्डन में मुस्लिम युवती के साथ घूम रहे हिंदू युवक को जिहादियों ने घेर कर पीटा। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल। जिहादियों के चुंगल से छुटकर भागा युवक, बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको लेकर चलती हूँ नामांकन के आखिरी दिन किस तरीके से वहां का नजारा था। सभी पार्टियों के प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हुए थे, नामांकन पर्चा भर रहे थे। लगभग सभी पार्टियों के भर चुके हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी, जब भाजपा ने लिस्ट जारी की उसके बाद आज वहां पर काफी भीड़ नजर आई। भाजपा के प्रत्याशी सभासद पद के लिए और मेयर प्रत्याशी भी वहां पर पहुंचे थे कि अपना नामांकन पर्चा भरे। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए, लेकिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उससे पहले का नजारा दिखाने के लिए आपको लेकर चलती हूँ एसडीएम गार्डन। जैसे ही भाजपा द्वारा
लिस्ट जाहिर की गई कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया हैं, उनको लेकर के सभी पदाधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम गार्डन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नजारा किस तरीके से था, क्या संबोधित सभी को किया गया, सबसे पहले उस पर आप नजर डालिए। हमारे मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर ने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए आप तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। हो चुकी है और हरिकांत अहलूवालिया जी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। ये स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने महानगर के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र उपाध्याय जी से, जैसे आए और मैं फूल की कली देकर उनका स्वागत करें। हमारा अपना जाना पहचाना चेहरा, हमारा अपना मित्र हरिकांत अहलूवालिया, इसको आपने जांचा परखा। 5 वर्ष विपक्ष की सरकार रहते हुए जिस व्यक्ति ने व्यक्तित्व दिखाया और मेरठ की नाली खरंजे सड़कों को विपक्ष की समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उस व्यक्ति ने काम किया, उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल कहा। देखिए, निकाय चुनाव में तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है और डेवलपमेंट का वह मुद्दा। अच्छे कानून व्यवस्था का तो चल ही रहा है, ये एक मुद्दा लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से है और डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, मेरठ को और सुंदर और बेहतर बनाएंगे, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे। और देश में इस समय भू माफिया और जो माफिया राज पे जो कार्रवाई की बात चल रही है, वेस्ट यूपी में किस तरह से देखते हैं? ना, वो तो देखिए अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश को हमें और सुंदर बनाना है, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है, रोजगार का सृजन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, निवेशकों को यहाँ पर लाना है। इन सबके लिए यह आवश्यक है कि यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई हो, तो इसीलिए वह तो अनवरत जारी रहेगी, जैसे पहले जारी है वैसे ही आगे भी जारी रहेगी। झूठों को कैसे मनाएंगे? कोई नहीं, सभी लोग पार्टी के साथ में हैं और सभी प्रसन्न मन से, अच्छे मन से लगेंगे और पार्टी को विजयी बनाएंगे। और आपने देखा कि अभी भी सभी कार्यकर्ता, लगभग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और मेरठ में इतना तय है कि नगर निगम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी, हमारे कॉर्पोरेटर भी जीत के आएंगे और मेयर के रूप में हरिकांत अहलूवालिया जी भी विजयी होकर आएंगे। गठबंधन का सॉन्ग निकला है, अखिलेश जी आइए खुद पुकारते हैं। अब कौन सा सॉन्ग है, मैंने देखा नहीं है। गठबंधन में भीतरघात चल रहा है, क्या उसका फायदा भाजपा को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को किसी और के भीतरघात से लाभ पाने की आवश्यकता नहीं है। हम वैसे ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, जनता के विश्वास के बल पर हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर। जीत का मूल मंत्र क्या दिया? जीत का मूल मंत्र तो पार्टी को कार्यकर्ता निरंतर रात दिन वह पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, जो भी केंद्र से मार्गदर्शन मिलता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो संगठन ही और संगठन की जो मजबूती हमारी है वही एक बहुत बड़ा मंत्र है और डेवलपमेंट और मिलजुल कर सब लोग एक संगठित रूप से आगे बढ़े, यह एक मैं समझता हूं कि एक जीत का बहुत बड़ा कारण यही होगा। वो न देखेंगे अभी बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग, अगर कोई ऐसा है तो उनसे भी बातचीत करेंगे, अपनी बात हम लोग कहेंगे, कार्यकर्ता मिलेंगे, पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे। विपक्ष में मुस्लिम कोई बाहर नहीं है, सब संगठन में अपने परिवार के सदस्य हैं, उन सबसे पार्टी के लोग चर्चा करेंगे। अब अपराधी के रूप में देखना चाहिए उसको, किसी समाज के रूप में अगर देखेंगे तो देखने वालों की गलती है, जो अपराधी है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही, चाहे वह कोई भी। बैठक के बाद विजय रथ पर सवार होकर हरिकांत अहलूवालिया, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं,
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, नामांकन पर्चा भरा। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए किस तरीके से मेरठ शहर का विकास करेंगे, किस तरीके से कार्य को करेंगे, सभी से, जनता से भी उन्होंने अपील की। तो वो नजारा भी देखिए कि क्या उनके दावे थे और दोबारा से मेयर पद के लिए खड़े हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहले वो मेयर रह चुके हैं और अब फिर से मेयर प्रत्याशी बनकर सामने आ रहे हैं। भाजपा ने दोबारा से उन पर दाव खेला है, तो क्या वो दाव सही होगा? देखना तो अब होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक है भैया, ठीक है, गीत आगे ले जा रहे हो आप भाइयों से शुभकामनाएं तो। तो ये वैसे आपने विषय पूछा, ये हमारे वैसे महानगर संगठन का विषय है, पर मैं आपको बता रहा हूँ हमारी पार्टी में सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं कि उसमें ये प्रतिनिधि हमारे ऐसे रहे, इनके कार्यकाल में क्या हुआ, इन्होंने कितना काम करा। तो एक पिछले वो 5 साल का मेरा बात 2012 से 2017 तक का भैया एक मेरा रिकॉर्ड था, मेरी कार्यशैली थी। उन्होंने देखा कि ये हमारा प्रतिनिधि 5 साल सड़कों पर रहा है ये अपना, तो ये सब व्यवस्था देख होते हुए उन्होंने मुझे इसमें चुना है। मगर हमारे जितने उम्मीदवार थे सभी योग्य थे, तो उसमें किसी को भी मौका मिल सकता था, मुझे मिल गया, किसी और भाई को मिलता तो आज हम उसका पर्चा भरवा रहे होते। तो ये कोई मतलब क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव? बस आने वाले समय में जो मुद्दे पिछले 5 सालों में जो हमारी बहन मेयर थी यहाँ पर, तो जो चीज़ें वो नहीं कर पाई, और भी जो महानगर का एक डेवलपमेंट है, महानगर का ड्रेनेज सिस्टम है ना, कूड़े की व्यवस्था है। अब हम मुझे 2012 से 2017 तक का तो याद है, लगभग 1200 से 15 टन तक कूड़ा रोज महानगर में पैदा होता था, और भाई साहब उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने काफ़ी उसके प्रयास करे, कूड़ा निस्तारण प्लांट की भी व्यवस्था हम लेके आ रहे थे। उस समय हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था, तो हम उसको नहीं कर पाए। तो जो काम उस समय नहीं कर पाए वो आगे करने की होगा। फिर उसके अलावा महानगर में हमारे सांसद विधायक सबके मार्गदर्शन से इस महानगर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे सारे सिस्टम ठीक करे जाएं, वो सब बैठकों के द्वारा जो भी निर्णय होंगे, मतलब सीधी बात, जो भी महानगर के डेवलपमेंट के विषय होंगे उस पे हर पल ध्यान दिया जाएगा। 5 साल में ऐसा कौन सा सपना था जो आपका पूरा नहीं हो पाया और इस बार और जो जीतेंगे तो उसको पूरा करेंगे? भैया सपने तो जब पूरे होते कि जबकि कोई काम करने दे। मैंने अभी पहले बता के चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उस समय के जो नगर विकास मंत्री थे उनकी अधिकारियों को पे हिदायत थी कि जो भाजपा के मेयर यहाँ पर है इनको पर कंसंट्रेट मत करो और आप इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे एक चीज़ हाथ लगी थी, मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ। नगर आयुक्त जब मुझे इग्नोर करने लग गए थे उस समय, तो नगर आयुक्त की जो CR लिखी जाती है उसको मेयर लिखता है, मगर उस CR को अगर मेयर खिलाफ भी लिख दे तो वो ऊपर ठीक हो जाती थी। ऊपर उनके नगर विकास मंत्री तो वहाँ से इंक्वायरी आती थी, ठीक होती थी। तो मैंने उस समय नगर आयुक्त साहब से कहा था, देखिए साहब आप हमें काम करने से रोक रहे हैं, है ना, मुझे काम चाहिए। तो मैंने एक बात प्रेस में बोल दी थी कि अगर नगर आयुक्त साहब बोर्ड मीटिंग में जो फाइनल होता है उसको आगे लागू नहीं करते तो मैं, जो भी नगर आयुक्त साहब उस समय थे, मैंने कहा जो भी इनकी CR बनेगी मैं उसकी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसकी CR वो दूंगा, मजिस्ट्रेट की मोहर लगेगी। फिर उसको कोई इग्नोर कर नहीं सकता था, ना कुछ मिटा सकता था। फिर ऐसा कहने के बावजूद सब
अपना अपना सही व्यवस्था में आ गए। फिर भी उन्होंने हमसे कहा देखो हम आपके काम करते रहेंगे, सत्यता बता रहा हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा शांत रह के जो आपके, मगर वो हमारे काम करने लग गए थे उस समय। तो इसलिए 4399 गली सड़कें भैया बनाने में कामयाब हो गए थे। और आप ज़रा पूरी जानकारी निगम से लो, वहाँ का रिकॉर्ड उठा के देखो, इसमें से 50% एरिया जो थे वो अनुसूचित समाज में उनकी गलियाँ बनी थी। और उसमें वाल्मीकि समाज, जाटर समाज, जो ऐसे क्षेत्र थे, सोनकर समाज, खटीक समाज, जो गलियों में मिट्टी लेके लोग वहाँ घरों में जाया करते थे, बरसात होती थी कीचड़ घरों में लेके जाया करते थे। जब वहाँ टाइल्स के काम हुए तो मेरे सर, जब वो उससे बचे, और आपको याद होगा हरिकांत जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको सरकार ने काम नहीं करने दिया, वही मौजूदा सरकार, मैं भैया मेयर का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने उन्हें काम नहीं चलो चलो वो बात उनसे पूछ रहा भैया। हाँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक सत्यता बता रहा हूँ। तो ये अब मैं आपको बता दूं कि सभासद प्रत्याशी भी अपना अपना नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए और क्या अपने विचार रखे, किस तरीके से जनता से वोटों की अपील की। लेकिन वहीं पर बता दूं कि भाजपा सरकार जो जानी जाती है अपराधों को खत्म करने के लिए, कानून का शिकंजा कसने के लिए, लेकिन आज भाजपा सरकार में एक प्रत्याशी ऐसी भी पहुंची जिन पर पहले से ही कानूनी शिकंजा कसा हुआ है। कई मुकदमे उन पर दर्ज है और कुछ घटनाओं में शामिल भी हैं। रंगदारी मांगती हुई भी पकड़ी गई, वो मुकदमा भी उन पर चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी भाजपा द्वारा उनको सभासद प्रत्याशी के लिए चुना गया। अब देखना ये होगा कि क्या जनता उनको पसंद करती है या इतनी बड़ी गलती भाजपा से कैसे हुई। आज सभी विद्यार्थियों ने तुम्हारे नामांकन किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन से वार्ड से? 75 वार्ड से 3 प्रत्याशी उतरे हैं तुम्हारे। ये मुझे जानकारी नहीं है। देखो, हमारा जो भी हमारी पार्टी का होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। जो भी जो मेयर परिषद सीमा प्रधान लड़ रही है, हाँ, उनका मुद्दा क्या होगा? देखो, हमारा मुद्दा होगा विकास का। आज सड़कों की हालत देखो, नालियों की हालत देखो, तो हमारे मेयर बनेंगे और हम पूरे नगर निगम का विकास कराएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। आपके विधायक रफीक अंसारी हैं शहर के, हाँ, और जो बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है वो गंदगी के अंबार भी लगे हुए हैं और नाली खड़ंजे आज तक नहीं बने। देखो, ये काम होता है नगर निगम का, ये विधायक का काम नहीं होता। ये सफाई का काम होता है, ये नगर निगम का होता है। ये मेयर जिसका जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदार सरकार है, नगर निगम है। इसका विधायक से इसका कोई मतलब नहीं सफाई सुथराई से। तो उसमें एक पार्षद जी है मेहता वाला, वो भी आपके रोड में लगे हुए हैं। देखो, ऐसा ना, सब लोग एक वार्ड से 10-10 लोग टिकट मांगते हैं और जिसके लिए पार्टी का आदेश हो जाता है फिर सब एक हो जाते हैं। नहीं, 3 आदमियों को नामित कर दिया गया है, उन्होंने तीनों ने सभा से पर्चे कर दिए गए। अब देखो, अब ये तो यहाँ चुनाव आयोग जो है, अब ये देखेंगे कि जिसका सही होगा उसको सही कर देंगे, वो फिर उसको चुनाव लड़ाएंगे हम। क्या इसलिए आया? मैं वार्ड 64 से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ, बाबर खान। अपने वार्ड की विकास के लिए और सभी व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता से अपील है कि अपना वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। क्या मुद्दे रहेंगे जीतने के बाद? मेरा मुद्दा है वार्ड का विकास का, सफाई का। तमाम जो पिछड़े इलाके हैं इस वार्ड के, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। सोतीगंज है, इधर खैर नगर का फिल्मिस्तान रोड है, बैक साइड है ये फिल्मिस्तान की, पटेल नगर है जहाँ पे जल भराव हो जाता है हर साल। वहाँ पर मेरा प्रयास रहेगा कि चुने जाने के बाद में ऐसी व्यवस्था हो कि सफाई हो, जल भराव ना हो, सही लोगों को पीने का पानी मिले, और हाउस टैक्स के नाम पर जो मनमानी होती है उसे रोकने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा, ताकि गरीब लोगों पर हाउस टैक्स की जो मार डाली जा रही है वो ना पड़े। वार्ड की जनता से क्या अपील रहेगी? वार्ड की जनता से अपील है कि मुझे काफ़ी लंबा अनुभव है
तो मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए मुझे विजयी बनाए। उनका बहुत बहुत मेहरबानी। क्या नाम है आपका? हाजी सईद, सही साहब, कहाँ से आपने नामांकन किया है? वार्ड 76 से। अच्छा, तो क्या आपके क्षेत्र के या आपके वार्ड के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मैदान में? हमारे यहाँ एक तो सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, सफाई बहुत बदतर है। दूसरा जो है चिकित्सा का, और आप समझते हो कि हमारे इलाके में जो है शिक्षा का बहुत अभाव है। भाई यही 3 मुद्दे हमारे हैं। और जो है अच्छा, तो कौन है आपके मुखालिफ, कौन लड़ रहे हैं मतलब? नहीं, मुखालिफ क्या है, तो हम तो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सिंबल हमें आदिल चौधरी जी ने दिया, महानगर अध्यक्ष ने, और हम पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। और मैंने सुना है कि इसी वार्ड पर दूसरा भी कोई सिंबल जमा किया है सपा का। नहीं, उधर जो है, जो फर्जी है, मेरी बात होगी उनसे। उन्होंने कह दिया कि हम लेटर जारी कर देंगे कि आपका ओरिजिनल है, तो फर्जी है। ये लेटर जारी कर, ये आदिल साहब ने कहा। अच्छा, महानगर अध्यक्ष ने कहा है, जिसने भी कराया फ्रॉड करा है। जिसने जमा करे कौन लोग हैं जिन्होंने पहले जमा कर रखा? नहीं, मेरे को नहीं पता कि किसने जमा करा है, मेरे को नाम नहीं पता उनका क्या है, मगर हाँ उन्होंने फर्जी वाड़ा करा है। मैंने पता करा, मैंने कहा जी कोई आपने दूसरा जारी करा? बोले नहीं, हमने कोई जारी नहीं किया। अच्छा, समाजवादी पार्टी का दूसरा जारी कर दिया गया। हमें नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये नहीं हमें पता। हमें तो ये पता कि हमें महानगर अध्यक्ष ने जो है सिंबल दिया है, और हम उसी उस पर जो है आज नामांकन की जब जमा करने गए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ कहा? नहीं, हमें कुछ नहीं कहा। उन्होंने जमा कर लिया। हाँ, उन्होंने जमा कर लिया। दो मतलब जमा हुए हैं। हमें नहीं पता दूसरे का, हमें तो इसका पता है कि हमने जमा करा है। हाँ, हमें अपने का पता है, क्योंकि हमने जो है महानगर अध्यक्ष आदिल साहब से लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? दीन मोहम्मद जी। कौन से वार्ड से हैं? कौन सी पार्टी से लड़ते हैं? समाजवादी पार्टी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? अजय गुप्ता नाम है मेरा, वार्ड 52 से प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों पर चुनाव होगा? विकास। किन चीज़ों का विकास करोगे? मेन मुद्दे नगर पालिका के होते हैं, नाली, सड़क, खड़ंजा। नगर निगम से संबंधित जितने भी विकास के कार्य हैं वो सब किए जाएंगे। तो क्या सोच रहे हैं इस बार विकास पूरा होगा? पूरा होगा, विकास पूरा होगा, विकास में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जहां एक और मेयर प्रत्याशी और सभासद प्रत्याशी नामांकन के आखिरी दिन जोर शोर से नामांकन पर्चा भर रहे थे, पूरी तैयारियों में थे, तो वहीं आपको दिखाती हूं नजारा कि कुछ ऐसे समाज भी हैं जो भाजपा सरकार के खिलाफ हैं। जी हां, त्यागी समाज द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भाजपा सरकार से नाराज हैं। त्यागी समाज हमेशा से भाजपा सरकार को सपोर्ट करता है, लेकिन भाजपा सरकार ने कभी भी त्यागी समाज के बारे में नहीं सोचा। त्यागी समाज से कैंडिडेट हमेशा से टिकट के लिए अपने अपील करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको आज तक टिकट नहीं दिया गया। इस बार सभी त्यागी समाज के सदस्यों ने प्रण लिया है और सभी से अपील भी की है त्यागी समाज के सदस्य से कि भाजपा के कैंडिडेट को कोई भी वोट नहीं देगा, किसी अन्य पार्टी के सदस्यों को वोट देंगे, अन्य पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे जो सबको साथ लेकर चलेगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो जो टक्कर पर होगी बीजेपी की। अब जनपद मेरठ जैसे महानगरों और 36 को में लगा लो, 2-2.5 भी सबको देते, जब भी माना 2-2.5 का तो नंबर आ रहा था। बिल्कुल नहीं है। गाजियाबाद क्या नाम है? दरअसल मेरे को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत तो पड़ नहीं रही थी, लेकिन ये बात करनी पड़ रही। जब भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों ने हमारे समाज का ऐसा चक्रव्यूह बना दिया और गुमराह किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कर रहा है, आपके प्रेस के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से
मैं बताना चाह रहा कि मेरठ जनपद में ही आ जाओ, जहां 1.5 लाख वोट लोकसभा में राजेंद्र अग्रवाल सांसद को जिता रखा, 90 वार्ड और एक टिकट त्यागी कोई नहीं। जहां आप मुरादनगर लगा लो, 17-18 हजार वोट रात 9 बजे तक गुमराह रखा, जो भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से इनके भूतों पर इनका हथ रखा, एक सिपाही की तरह खड़े। आप गाजियाबाद ले लो, आप मुजफ्फरनगर ले लो, बिजनौर ले लो, बागपत ले लो, और कोई ले लो पूरे पश्चिम में। भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि त्यागी समाज तुम्हारा बंधुआ मजदूर है, इनको कुछ दो या मत दो, ये तुम्हें वोट देंगे। और हमने भी कसम खाई ली। अब हमारे समाज का जो युवा है, असली जो रीढ़ है हमारे त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की, वो हमारा युवा है। और युवाओं ने भी कसम खाई ली कि जिस तरह खतौली महोत्सव हुई, इनका इलाज होगा। और मेरठ से ही देश आजादी की सन 1857 क्रांति हुई थी, और यहीं से हम क्रांति शुरू करेंगे। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा है, भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो हमारे समाज के साथ में ये एक किस्म की नाइंसाफी होगी मेरठ में। तो मैं आपसे अपील करना चाह रहा, जो भी जिस भी जिले में इनके सामने हो मजबूत स्थिति में, उसको वोट दे लो। बाकी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो बिल्कुल भी। इन्होंने रात 9 बजे तक वहां डॉक्टर उदिता त्यागी और 1-2 त्यागी लग रहे थे गाजियाबाद में, जिनको था कि तुम्हें टिकट मिलेगा। लेकिन 17 मेयर की 17 सीटें उत्तर प्रदेश में। मैं आप पत्रकार बंधु बताना चाह रहा है कि इन्हीं से पूछ लो कि 6 कौन सी उसके हैं जाति विशेष के। ये तो व्यापारियों की पार्टी में खुले मन से कह रहा हूं, और आपको उन्हीं को तो वोट ले लियो भाई। जनपद मेरठ हो गया। यहां तो भाई मेरा अपने सभी भाइयों से एक निवेदन है, जो सभासद हैं, जो त्यागी समाज से निर्दलीय भी लड़ रहे, अपने को जिताओ भाई। धन जिनके लिए 15-20 करोड़ भी कुछ नहीं है, वे चुनाव लड़ेंगे। आगे वैसे किसी की हैसियत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना प्लेटफार्म होगा, अपना सब कुछ होगा। MP MLA अपने बनवाओगे, इन्हें वोट नहीं देने में काम का वोट मेरी होगी, राज इनका होगा। और ये वहां बड़े बड़े ऐसी ऑफिस में बैठकर, ये हमारे सौदे करने में बैठकर 1.5 लाख वोट त्यागी समाज की इन गाँव में भी ना जाओ, जहाँ 10-10 हजार वोट त्यागियों के गाँव की हैं, बड़े बड़े गाँव, वहाँ इनको वोट मांगने नहीं जा रहे। मांगराम जी, अपना प्लेटफॉर्म बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कोई पार्टी अपनी बनाने वाले हैं आप लोग? वो भविष्य के क्रम में कुछ भी हो सकता है, कुछ होगा। अब हमने इनकी साथ में जो है, अब वो नहीं है। अब मुझे बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहाँ संकट है क्या? देश 70 साल से चल रहा है, ये उल्टी सुल्टी बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके, धर्म की बात करके, एक भय दिखाया कर, ये उल्टे सुल्टे करके देख लो। खुले मन से बोल रहा हूँ, जहाँ पहली सरकारों में 1000 रुपये में काम होता, सुधा 10,000 रुपये जा रहे। CCTV फुटेज ऑफिसों में लग रहे, बाहर जो ना पैसे ले रहे। और ये सारे जितने भी ये है ना गुंडों की या माफियाओं की, सब सरकारों के पड़े हुए आम आदमी। माफिया को तो बीजेपी सरकार समाप्त कर रही है। वहाँ पे बीजेपी MLA ने सहारनपुर में मंच से भी बोला है, जिसका फायदा होने जा रहा है बीजेपी को। डाटा काट लो, विधानसभा में कितने MLA हैं और किसको कितने मुकदमे पता लग जाएगा। ये नुकाया थे देहरादून से दिल्ली तक का जितना भी त्यागी था मेरे समाज का, सारा पटा था। यहाँ के भी नेता गए थे, जो बड़े बड़े नेता मेरे, वे भी गए थे, लेकिन लोगों ने चाय पिया ही, वोट नहीं दी। और वही अब होगा। इनका इना आईना दिखाऊंगे, इनकी खोपड़ी में जो हो ना, अब तो करंट की जरूरत है, करंट खोपड़ी में जो हो ना। अनदेखी क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? क्या वजह, बार बार अनदेखी क्यों हो रही है बार बार आप लोगों का? भाई देखो, ये अनदेखी इसलिए हो रही है कि हमारा जो समाज है, अब जो अति कांडी हो गया, वैसे से कांड कर गए हैं। शुरू में चुनाव से पहले 1-2 फेरी विधान लोकसभा में करेंगे, और बस लोग जो है ना राजभक्ति की बात करके अंधे होगा, लेकिन उससे जो है ऊपर उठकर सोचेंगे। तो क्या मैंने वो देखी लिस्ट, मैंने 3 चश्मे लगाए, पहला मोटा, फिर पतला, फिर गरीब। मैं हो सके मुझे ना दिखा हो, तीनों चश्मों में कहीं एक त्यागी नाम नहीं था। 3 लिस्ट उसको वीडियो बताओ कहाँ देखो, एक त्यागी शब्द नहीं था, इन्हें दिखता नहीं। और अभी एक संगठन
का भी स्टार वाच की भी नींव रखी गई है। मुजफ्फरनगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वहीं मैंने आपको दिखाया था कि सरदरा विधायक, सपा के विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। जी हां, लेकिन आज वो उनके पति अतुल प्रधान मुस्लिम क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने सभी से वोटों की अपील की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सीमा प्रधान जीतती हैं तो सबसे पहले जो मुद्दा चला आ रहा है जाति धर्म का, उसको जड़ से खत्म करेंगे, विकास कार्य करेंगे और जो समस्याएं हैं उनकी भी सुनवाई होगी। सीधा सीधा उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। हालांकि पार्षद लोग बहुत सारे लड़ते रहते हैं किस बात में। मुझे लगता है कि 8, 10, 12 तो पर्चे सब जगह से भरे मिलेंगे। 1-2 जगह होगी जहाँ नहीं मिलेगा। जी जान से लड़वाया, 4 साल हो गए, उनका चेहरा भी नहीं देखा। विधायक जी नहीं, हम उनके साथ में रहे, मैं खुद रहा, मेरे दोस्त रहे, घर रहे सिद्दीक नगर में, और हमारे उलामा काफी, उनको हमने जरूर कहा कि सुनो, बिल्कुल सही बात। देखो एक चीज आप समझो, मैं अगर किसी चीज का जवाब दूंगा तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा ना। मान लिया मैं आपके बीच में आऊं और मुंह बंद करके बैठ जाऊं और मैं कुछ बोलूं ना, तो मेरी बात को आप कैसे जानोगे? मैं बोलूंगा, आप किसी के बारे में कैसे अंदाजा लगाते हैं? उसके पूर्व के किए गए कामों से, कि उसने पूर्व में क्या किया, उससे आप उसका अंदाजा लगाते हैं कि वो बुरा है, अच्छा है, सही है, खराब है। मैंने पहले एक लाइन बोली थी, आपको ध्यान होगी, कि हम पहली बार मेरठ में आ रहे हैं चुनाव के हिसाब से। अभी जब लोग उदाहरण पेश करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस जगह का इतिहास देखा जाता है। तो सरदना में ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ पे अंसारी भाई ना हो। सरदना में 15 से 17 हजार अंसारी भाई हैं। तो सरदने के लोग की सारी रिश्तेदारी लगभग 70-80% मेरठ में है। और ये पूरे मोहल्ले जितने हैं यहाँ पे, शायद एक आध मोहल्ला का जिसमें फलावदे की, लावड़ की, हमारे महल के की, हमारे सरदने की रिश्तेदारी यहाँ पर नहीं, सुन लो मेरी बात, रिश्तेदारी ना हो तो मेरी बात पहले से कैसे आ गई है? भाई आप बताओ कि जो हमारे प्रतिद्वंदी इस समय बहुजन समाज पार्टी के वो हैं, जो भी हैं, जो कैंडिडेट बने, उनकी बात क्यों नहीं फैल रही? उनकी बात क्यों नहीं चल रही? उनकी बात इसलिए नहीं चल रही कि उनका पुराना इतिहास उस तरह का पॉलिटिकल नहीं है। हमारा इतिहास पॉलिटिकल है। संगीत सोम का हमारे साथ नाम क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वो हमारे सामने उम्मीदवार था, वो दंगे का आरोपी था, वो बोलता था भाषण जहरीले, हम उसके जवाब में बोलते थे उसकी इंतजाम करने वाली बात, तो हमारी चर्चा होती थी। वो कर रहा था दंगा यात्रा, मैं गुलाब के फूल के साथ यात्रा कर रहा था। तो आप किसी की आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।